अस्सलामुअलैकुम। लाइव कास्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है यूएमएल ट्रेनिंग ट्यूटोरियल में लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम क्लास डायग्राम के बारे में ये कुछ मैं आपको डिस्कस करूँगी। इसको हम डिस्कस करेंगे क्लास डायग्राम को कि क्लास डायग्राम क्या है। ये स्टैंडर्ड यूएमएल डायग्राम में से एक डायग्राम है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम है। ये और जितनी भी डायग्राम्स है यूएमएल, उन सब डायग्राम्स में सबसे डिफरेंट डायग्राम है, लिटिल बिट डिफरेंट है। ये बेसिकली डायरेक्टली मैप कर रही है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस के साथ, और ये मॉडलिंग के लिए यूज़ होती है। हमारे सिस्टम की मॉडलिंग में इसका अहम रोल है। क्लास डायग्राम बेसिकली डिस्क्राइब करती है हमारे एट्रीब्यूट और जो ऑपरेशन है क्लास के, जो हमारे सिस्टम के एट्रीब्यूट और जो ऑपरेशन है वो हम इसमें लेते हैं। जो तमाम एंटिटी, जो तमाम क्लासेस होती है उसकी ये शो करती है, और इसके थ्रू हम इजीली हम अपने सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम है। जो हमारी कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग टेक्निक है ERD, उनमें से एक टेक्निक है, उसको यूज़ करते हुए हम सबसे पहले अपनी क्लास डायग्राम को इजीली बिल्ड कर सकते हैं, एंड देन हम और डायग्राम्स बिल्ड करते हैं। ये जो क्लास डायग्राम है ये बेसिकली स्टैंडर्ड डायग्राम है, बट स्टैटिक इसमें फ़िज़िकल पार्ट हम लेते हैं। हमारे जो डायग्राम होते हैं फ़िज़िकल पार्ट इसमें लिया जाता है, इसलिए हम इसे स्टैटिक पार्ट्स इसमें हम लेते हैं इस डायग्राम में। और यहाँ मैंने डेफिनेशन में बताया हुआ भी है, क्लास डायग्राम इज अ यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज इज अ टाइप ऑफ स्टैटिक स्ट्रक्चर डायग्राम that describe the structure of a system by showing the system's classes, their attributes, operations and the relationship among them। relationship क्या है? association है क्लास डायग्राम में। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स है जो हम इसमें लेते हैं वो ये हैं। इसमें हम क्लासेस इसमें यूज़ होती हैं, इंटरफेसेस होते हैं, एसोसिएशन है, कोलैबोरेशन है, कॉन्स्ट्रेंट्स है, एग्रीगेशन। आगे ये भी इसके अंदर हम यूज़ करेंगे, मल्टीप्लिसिटी। ये सब क्लासेस डायग्राम्स का पार्ट है। क्लास डायग्राम बनाने में ये इन सब का बहुत अहम रोल है, जिनको हम यूज़ करते हुए हम क्लास डायग्राम बनाते हैं। ये 7 थिंग्स हैं टोटल जिनको हम यूज़ करते हैं और अपनी क्लास डायग्राम को बिल्ड करते हैं। इन शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि ये तमाम जो हमारी क्लासेस हैं उनके एट्रीब्यूट्स और ऑपरेशन हम क्लास डायग्राम में बिल्ड करते हैं, क्लास डायग्राम में लिखते हैं। और इसका पर्पस क्या है? ये हमारी जो एप्लीकेशन है उसका स्टैटिक व्यू है। मैंने आपको बताया ये फिज़िकल पार्ट को हम लेके इंटरफेसेस, कोलैबोरेशन, क्लासेस, इन सब का कलेक्शन है, एसोसिएशन का भी। तो ये एक स्टैटिक व्यू है हमारी एप्लीकेशन का, जिसको हम एनालिसिस करते हैं, एंड देन एनालिसिस के बाद हम उसे डिज़ाइन करते हैं। और ये हमारे कंपोनेंट और जो डिप्लॉयमेंट डायग्राम है उसके लिए ये बेस प्रोवाइड करती है। फॉरवर्ड एंड रिवर्स इंजीनियरिंग इसमें इंक्लूड है, एंड डिज़ाइन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारे सिस्टम्स की हैं वो इसमें डिस्क्राइब की जाती है। अब मैं आपको इसमें जिसके थ्रू जिसको हम ले के चलेंगे और जिसको देख के हम क्लास डायग्राम बिल्ड करेंगे वो ERD है। ERD क्या है? कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग टेक्निक में से एक इम्पोर्टेंट टेक्निक है, जिसको यूज़ करते हुए हम UML डायग्राम्स को डेवलप करते हैं। तो इसमें मैंने आपके सामने ERD है। ये ERD मैंने आपके सामने एक सिस्टम है, ऑनलाइन क्राइम रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम। कोई एक सिस्टम आप जो भी आपका प्रोजेक्ट का होगा उसको आप लोगे। अब जो ERD मैंने आपके सामने शो कर रही हूँ ये क्राइम रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम की ERD है, जिसको लेके हम चलेंगे और इसी को लेके हम तमाम डायग्राम्स UML बनाएंगे। और इवन के जो हमारा प्रोजेक्ट होगा आगे, जो हम वेबसाइट बनाएंगे, डेवलप करेंगे, उसका भी इसी से रिलेटेड थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊंगी। और आप अगर चाहें तो इसको लेके चल भी सकते हैं और अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं इस साइट पर। ये बहुत वास्ट प्रोजेक्ट साइट, वास्ट सिस्टम है। ये वेब एप्लीकेशन बहुत वास्ट है, इसमें बहुत कुछ हम इंक्लूड कर सकते हैं, पर मैंने एक छोटा सा सिस्टम इसके थ्रू बनाने की ट्राई की है, बहुत इजी वे में। इस ERD में क्या है कि हमने जो एंटिटीज यूज़ कर रहे हैं, एडमिन है, रिकॉर्ड, 7 एंटिटीज़ हैं टोटल, कंप्लेनर, कंप्लेन, एडमिन, रिकॉर्ड, पुलिस स्टेशन, इन्फो ऑफिसर्स, इन्फो एंड केस टेबल। जो एडमिन है वो एडमिन मैनेज कर रहे कंप्लेनर्स को भी, और जो कंप्लेनर्स है और कंप्लेंट्स को भी। बट कंप्लेनर और कंप्लेंट्स का रिलेशनशिप अंदर रजिस्टर डेटा इनडायरेक्टली हमने
इसको लिंक किया हुआ है एडमिन के साथ कंप्लेन को। और कंप्लेनर फिर क्या करेगा, कंप्लेन रजिस्टर करेगा, एडमिन रजिस्टर कंप्लेनर सी में लिखा हुआ है। फिर एडमिन इन्फॉर्म करेगा पुलिस स्टेशन को, पुलिस स्टेशन देन ऑफिसर्स को इन्फो देगा। एंड फिर केस टेबल, केस कौन सा है वो जिस केस को इन्वेस्टिगेट, जो अभी हम केस लेंगे, जो कंप्लेन जो इस टाइम इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व हो चुकी है, जो अंडर कस्टडी है, उसको हम केस टेबल में इन्वॉल्व करेंगे, इंक्लूड करेंगे। एंड देन पुलिस और कंप्लेंट्स जो है, पुलिस कंप्लेंट्स को भी व्यू कर सकते हैं और इसे इन्वेस्टिगेट। एंड देन जब आफ्टर केस सॉल्व हो जाएगा तो वो उसे क्या कर देगा, रिकॉर्ड में एंटर कर देगा, रिकॉर्ड में पुट कर देगा। ये हमारी ईआरडी का पर्पज़ है। और इस ईआरडी के थ्रू हम अपनी क्लास डायग्राम बनाएंगे स्टार यूएमएल में। सो सबसे पहले इसमें कौन सी यूज़ हो रही है ईआरडी में, कंप्लेनर की हम लेते हैं एंटिटी जिसके एट्रीब्यूट्स है आईडी, नेम, सीएनएससी, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, यूज़र नेम, पासवर्ड। एडमिन आईडी क्यों है, क्योंकि 1 to many का रिलेशनशिप है जिसका वन एडमिन मैनी कंप्लेंट्स रजिस्टर कर सकता है। डेट्स हमने एडमिन को एज अ फॉरेन के लिए है। फिर कंप्लेंट आईडी ये हमने इसमें इंक्लूड की हुई है एज अ फॉरेन की। अब हम इसकी बनाते हैं एक क्लास डायग्राम। मैं सिंपल सा आपको बस बता दूँ कि इसमें इसको हम बनाते कैसे हैं। हमने क्लिक किया इस पर, सिंगल क्लिक, एंड इधर आगे से ड्रैग कर दिया। देखो अगेन अब इस क्लास को नाम दे दो आप कंप्लेनर। यहाँ प्रॉपर्टीज आपको शो हो रही होंगी नीचे एडिटर में, जिसको यूज़ करते हो आप इसका फ़ॉन्ट कलर, इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हो जो आपने वर्ड लिखे हैं, कलर भी चेंज हो सकते हैं, लाइन स्टाइलिंग भी हो सकती है, फॉर्मेट सब कुछ इसमें दिया हुआ है। ये पब्लिक एंड हमारा है क्लास, तो मैंने इसे पब्लिक शो किया हुआ, विजिबिलिटी है इसकी। इसके एट्रीब्यूट मैंने ऐड करने हैं, इस एट्रीब्यूट का नाम के कंप्लेनर आईडी। एट्रीब्यूट हमेशा प्रोटेक्ट प्राइवेट होते हैं या प्रोटेक्टेड हम कह सकते हैं, प्रोटेक्टेड रख सकते हैं क्योंकि कहीं जर्नलाइजेशन यूज़ हो रही हो तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं आपके सामने थोड़ी सी एंटिटीज लूँगी जिनको यूज़ करते हैं। एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस लिख रहे हैं, बस आपको आइडिया होनी चाहिए कि हम क्लास डायग्राम कैसे अलग करते हैं। कंप्लेनर से ने इसे ले लिया और फिर एडमिन आईडी एक कंप्लेनर एडमिन आईडी ज़्यादा फॉरन की यूज़ हो रही है इसमें, और कंप्लेंट आईडी। ये सारे हमने इन्हें प्रोटेक्टेड करना है, बल्कि हमें तो कहते प्राइवेट कर देते हैं।
एक क्लास है, उसमें हमेशा एट्रीब्यूट्स प्राइवेट होते हैं और फंक्शंस पब्लिक होते हैं, जिनके थ्रू हम एट्रीब्यूट्स को अपने यानी कि इनमें एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे लिखना, इसकी मल्टीप्लिसिटी अभी हमने नहीं शो करनी है, ये भी होगी सिंगुलर। एग्रीगेशन भी इसकी कोई नहीं है। यूनिक है, ऑर्डर रीड ओनली है, नॉट स्टैटिक। देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। जो हमारे क्लासेस होते हैं उसमें हमने इनकी टाइप भी बतानी होती है, मेंशन करनी होती है कि ये किस टाइप का है। तो ये भी आपके साथ में इंक्लूड करनी है। नेम किस टाइप का, वार्चर। CNSE की टाइप क्या हमने इसमें इंक्लूड की, जो हमें ERD मिली है वही टाइप आपने इसमें इंक्लूड करनी है। इंटीजर है और इंटीजर भी इसके अंदर 13। इस तरीके से इसके फंक्शंस हैं। इसमें राइट क्लिक किया, ऐड में गए, अब इसका हमने ऑपरेशन इंक्लूड करना है। ऑपरेशन का नाम यहाँ से भी आप चेंज उधर डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको प्रॉब्लम हो रही तो आप यहाँ प्रॉपर्टीज में आके और ऑपरेशन का नाम दोगे। इसमें फर्स्ट ऑपरेशन है साइन अप का। पब्लिक हो गई है। साइन अप हो गया, लॉग हो गया, रजिस्टर कंप्लेन की उसने जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है कंप्लेनर, वो सारी हमने एज अ इसमें लिखनी है, एज ऑपरेशन हम इसमें करेंगे। फीडबैक भी दे सकते हैं आपको। और भी इसके फर्दर ऑपरेशन होंगे। और एक चीज़ आपको माइंड में रखनी है, ये आपने हमेशा एट्रीब्यूट्स होते हैं स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं, नॉट इन कैपिटल। और जो ऑपरेशन होते हैं उनके हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल होते हैं, जो सेकंड वर्ड होगा उसके फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा।
कंप्लेनर की कर ली। अब कंप्लेन एक और क्लास हमने क्रिएट करेंगे, कंप्लेन। इस क्लास का नाम क्या रखना, कंप्लेन। तो इधर भी आप यूज़ कर सकते हो। एट्रीब्यूट्स के लिए ये वाला ऑप्शन है और ऑपरेशन के लिए ये यूज़ करते हैं। एट्रीब्यूट भी मैंने इंक्लूड करना है, यहाँ से आप डायरेक्टली जा सकते हो। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी है इसका। बैठ के आप क्लिक करो राइट एंड लेफ्ट हैंड की। अब इसमें कंप्लेंट आईडी, अच्छा साथ में हम की टाइप भी बता देते हैं कौन सा। इसके अलावा हमने कौन सी कंप्लेंट भेजी है, कंप्लेंट आईडी होगी है। कंप्लेंट आईडी भी इसमें अगर फॉर्म की यूज़ हो रही है। डेट, टाइम, प्लेस। क्या इसमें कंप्लेंट आईडी, कंप्लेनर आईडी, स्टेशन आईडी, इंसिडेंट डेट, किस टाइम पे है। डेट की डेट ही टाइप होती है। ऑपरेशन ऐड किया है, यहाँ से भी इंटरनेट कर सकते हैं। ये ऑपरेशन है। बेसिकली कंप्लेन के कोई बेसिकली कोई ऑपरेशन नहीं है इसका, क्योंकि ज़रूरी नहीं आपके पास हर क्लास हो उसका ऑपरेशन भी आपके पास गिवन है। फिर मैं फॉर एग्जांपल ऐड कंप्लेंट लिख सकते हैं, ये ऐड इंसिडेंट प्लेस, बल्कि इसमें इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है ऑपरेशन की। अब इनके बीच में रिलेशनशिप एसोसिएशन क्या होगी, डायरेक्ट है, एग्रीगेशन है, कॉम्पोजिशन, जनरलाइजेशन है या इंटरफेरेंस है। पिछली जो हमारा एक लेक्चर है उसमें मैं आपको इन सब के बारे में बता चुकी हूँ। एसोसिएशन का भी है कि एसोसिएशन क्या होती है, डायरेक्ट एसोसिएशन क्या होती है, एग्रीगेशन और कॉम्पोजिशन में फ़र्क क्या है। और जो कॉम्पोजिशन है वो वीक एग्रीगेशन है। जैसे कि डिपेंडेंसी, जनरलाइजेशन, इंटरफेस रियलाइजेशन सब का मैं आपको बता चुकी हूँ। इनके दरमियान में कंप्लेन और कंप्लेन की सिंपल हम एसोसिएशन यूज़ करेंगे। हाँ ये इधर का एसोसिएशन क्लिक, नो लाइन ट्रैक,
अब ये रिलेशनशिप में ये नोट डिस्क्रिप्शन हम इसमें बता सकते हैं कि इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। कंप्लेनर कंप्लेन कंप्लेन्स स्मॉल लेटर्स बीच में। अब इनकी एसोसिएशन आप बताने क्या है। सिटीज में पुट करने क्या हो गया जी। एक कंप्लेनर मल्टीपल कंप्लेन भी कर सकता है। हाँ, या तो कंप्लेनर हो सकता है या तो मैनी इधर आ सकता है, या तो ये नहीं या फिर यार। तो कंप्लेन क्या है, साइड कौन सा आएगा। इधर मल्टीप्लिसिटी इंक्लूड होगी 0 to मैनी की। या तो कंप्लेन ए कंप्लेनर टू ओहो, ये मैंने वाली जगह पुट कर दिया। तीसरा यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे भी आपको शो होगा इसका रिलेशनशिप। इसके बहुत साइड में शो होते हैं, पर इसमें आपको वन साइड में शो हो रहा है। इधर जिस आपने शो किया इस तरीके से आप यहाँ पे भी शो करोगे इसका रिलेशनशिप। तो और इस तरीके से आपने 4 डायग्राम प्लॉट कर सकते हो फुल। जो ERD है सिंपल, इसमें कोई नहीं डायरेक्ट सिंपल एसोसिएशन यूज़ हो रही है। और रिलेशनशिप मैंने इस डायग्राम में आपको बताया नहीं इस ERD में। इन्हीं को आपने यूज़ करना है। मैनी टू मैनी का इसमें यूज़ हो रहा है। एडमिन का सबके रिलेशन को एज इट इज़ आपने करना है। और ये मल्टीप्लिसिटी मैंने आपको बता दिया। एसोसिएशन भी इसमें डायरेक्ट कोई हाई फाई यूज़ नहीं हो रहा। डेट्स वाई मैंने आप इसे कंप्लीट नहीं किया। आप नाउ आप इस डायग्राम को कंप्लीट करोगे। जैसे आपने कंप्लेनर एक एंटिटी लिए, उसके अंदर जितने एट्रीब्यूट्स लिए हैं और ये ऑपरेशन हैं ये शो हो रहे हैं। तो एसोसिएशन जो उसके बीच में है, नेम रोल नेम वो ये है। फिर कंप्लेन है उसकी टाइम है एट्रीब्यूट्स, इसके ऑपरेशंस नहीं है, लड़के ऑपरेशन आपको शो नहीं हो रहे। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट लेक्चर के आपको देखने पड़ेगी मेरी नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम आपको क्लास डायग्राम की फुल कंप्लीट में आपको बताऊंगी कि कैसे फुल कंप्लीट में आपके सामने शो करूंगी। इसी ERD के से रिलेटेड जो क्लास डायग्राम है मेरे पास बनी हुई भी है, मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये जब आप क्लास डायग्राम बनाओगे तो किस तरीके से आपके पास शो होगी। ये हमारी क्लास डायग्राम है। जब आप इसे कंप्लीट करोगे तो आपके सामने इस तरीके से शो होगी। मैंने आपको समझा डायग्राम्स भी अभी अपने बनानी है। इन डायग्राम्स को लेकर हम चलेंगे। सीक्वेंस देखिए, कोलैबोरेशन डायग्राम है। ERD क्लास डायग्राम ये इसकी ये कंप्लेनर देखिए, इसके बीच में रिलेशनशिप है 1 to 1 है। एक कंप्लेनर जब कोई कंप्लेन नहीं करता तो ये ज़्यादा मैनी कंप्लेन कर देते हैं। इसके बीच में रिलेशनशिप बताया है। ये क्लास डायग्राम है जिसको मैं बनाना चाहती हूँ। इसमें कंप्लीट नहीं हुई, इसे हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप बल्कि आप इसी डायग्राम को आपको मैंने बस बता दिए कि इसमें आपने किस तरीके से शो करने हैं, रिलेशनशिप कैसे लाने हैं।
सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करना है ना, आप इस क्लास डायग्राम को बिल्ड करो, ERD देखो, और सिंपल ERD के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो आपने इसमें यूज़ किए हुए, आइडेंटिटी के, कंप्लेनर के, कंप्लेन के, ऑफिसर के, रिकॉर्ड, इनके साथ इनके ऑपरेशंस आपने बताए हुए जो यूज़ होते हैं। रिकॉर्ड में देखें कि एक डेटाबेस है, इसमें कोई नहीं है, ऑफिसर सीट, कंप्लेन का भी बेसिकली कोई नहीं है, बस मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है, आप चाहो तो नहीं भी कर सकते। एडमिन है, कंप्लेनर है, पुलिस स्टेशन है, इनके एट्रीब्यूट्स के साथ साथ आपको ऑपरेशन भी शो हो रहे हैं। सिंपल इसमें एसोसिएशन यूज़ हो रही है, 1 to 1, मैनी टू मैनी, 0 to 1, ये मल्टीप्लिसिटी यूज़ हो रही है, और इनके रोल नेम साथ आपको मेंशन है जो ERD में आपके सामने मेंशन है। और ERD में जिस तरीके से आपने एसोसिएशन में जो रिलेशनशिप बनाया हुआ है उसी को आप इसमें भी यूज़ करोगे, कोई डिफरेंस नहीं है। आई होप्स आपको डायग्राम बिल्ड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप मेरा नेक्स्ट लेक्चर लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो।